आज फिर ये होमगार्ड के जवान जिनकी संख्या इस समय 8,624 के करीब है और ये फिर रोड पर हैं। जब मर्जी आई दिल्ली सरकार की इनको रख लिया और जब मर्जी आई इनका समय बढ़ा दिया और जब मर्जी आई इनको निकाल दिया। अचानक से कोई फरमान जारी होता है कि सब को बाहर किया जाता है। हमें नहीं लगता हमारे अंदर कोई भी कमी है। हम तो फिर अचानक से क्या मतलब नियम बदलाव और उसके बाद आपको निकालना और दूसरी प्रक्रिया रखना। सर ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ पा रही है। नहीं समझ रहा। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं leaddelhi.com और आज खड़ा हूं सर्वोच्च न्यायालय की जमीन पर। न्याय के लिए यहां पर जो व्यक्ति पहुंचता है उसको बड़ा विश्वास होता है कि शायद देश के जब हर कोने से व्यक्ति धक्के खा लेता है तो इस जमीन पर पहुंचता है कि शायद यहां से तो न्याय मिल ही जाएगा। मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संतोष शुक्ला जी। बात करूंगा कि एक बड़ा मुद्दा आज दिल्ली में होमगार्ड जो खाकी वर्दी अपने तन पर धारण किए हुए, इतिहास बताऊंगा और समझाऊंगा कि आज किस बेकदरी की हालत में इस समय यहां पर संतोष शुक्ला जी के साथ खड़े हैं। कहा जा रहा है कि जब मर्जी आई दिल्ली सरकार की इनको रख लिया और जब मर्जी आई इनका समय बढ़ा दिया और जब मर्जी आई इनको निकाल दिया। जब इनको रखा गया तो 3 साल के लिए इनको रखा गया था और लगातार समय को बढ़ाते चले गए और अब इनकी जो ड्यूटी या ये कहे कि इनकी जो पोस्टिंग का समय या कार्यकाल जो रहा वो करीबन 15 साल का हो चुका है और 15 साल के बाद अचानक से कोई फरमान जारी होता है कि सब को बाहर किया जाता है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति 20 साल की उम्र में, इनमें से कुछ लोग 20 साल की उम्र में होमगार्ड में भर्ती हुए और 15 साल की जब ड्यूटी कर ली तो उम्र हो गई 35 और 35 की उम्र में अचानक से बेरोजगार हो जाएगा और बच्चे हो जाएंगे जवानी की दहलीज पर। और यदि अब वह बेरोजगार होगा तो उन बच्चों का गुजारा कमाने के लिए निकलेगा या अपनी नौकरी तलाशने के लिए। साथ दिया संतोष शुक्ला जी ने और एक बार मैं सुन लेता हूं कि क्या रहा सर। मुद्दा बड़ा गंभीर लग रहा है देखने में। तो सर इनको क्या अभी बहुत जल्दी पिछले महीने ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था दिल्ली होमगार्ड संस्था की तरफ से लगभग 10,285 लोगों को नई भर्ती निकालने का। और ये ऐसे जवान है जो कि पिछले 14-15 साल से कंटिन्यू जी दिल्ली होमगार्ड संस्था में अपनी नौकरी करते हुए चले आ रहे हैं। इनको दिल्ली होमगार्ड संस्था में 2008 से लेकर के 2008, 2009, 2011 और 2019 में स्पेशल रिक्रूटमेंट किया गया उन जवानों का जो कि पिछले सरकारों के कार्यकाल के दौरान होमगार्ड संस्था से निकाल दिए गए थे। तो उनको 2019 में केजरीवाल सरकार ने ये कहते हुए इनको भर्ती किया कि हम आपको 60 साल तक आपकी जो ड्यूटी है इसको चलाते रहेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज फिर ये होमगार्ड के जवान जिनकी संख्या इस समय 8,624 के करीब है और ये फिर रोड पर हैं। ये परेशान हैरान हो करके ये मेरे पास आते हैं। मैंने भी इनको जो है बताया कि आप पहले सरकार से मिलिए। इन्होंने सरकार को और डिपार्टमेंट को अपनी बात संक्षेप में रखी, प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर अंततः हम इनकी रिट को हमने माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट में रखा और वहां पर अभी 16 फरवरी को इनकी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जज साहब ने इस चीज को बड़ी हैरानी से सुना। जी हैरानी तो मुझे भी हो रही है जी कि ये जवान जो पिछले 14-15 साल से कंटिन्यू अपनी सेवाएं किसी डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, एकदम अचानक से कैसे इनको निकाला जा रहा है। और निकाला भी ऐसे जा रहा है कि इनका डिपार्टमेंट जब चाहे नियमों में बदलाव कर देता है। जैसे अभी इन्होंने मौजूदा एक अमेंडमेंट किया है दिसंबर माह में और उसमें क्या किया, जो इनकी आयु सीमा थी जो कि 20 साल में ये भर्ती होते हैं और 60 साल तक इनकी सेवा कर सकते हैं, उसके बाद इनको निकाल दिया जाता है, रिटायरमेंट ही होती है। रिटायरमेंट हो जाता है। डिपार्टमेंट ने क्या किया, बिना कोई विचार किए उनको दोबारा से नियमों में संशोधन कर दिया। जो 60 साल की आयु सीमा थी उसको घटा करके 45 कर दिया। और 45 होने से इनमें से लगभग आधे से जवान ऐसे हैं जिनकी आयु 50 साल, 52 साल, 55 साल, ये कहाँ जाएंगे, या 45 साल से अधिक इनकी
जो स्ट्रेंथ है इस समय जो भर्ती ऑन रोल है लगभग 8,624 जवान आपके हिसाब से देश का संविधान क्या कहता है कि लेबर एक्ट भी पढ़ा होगा और आपने समझा होगा कि आखिर देश में जब किसी को अपॉइंट किया जाता है, रखा जाता है, तैनात किया जाता है, तो उसके लिए क्या नियम कायदे कानून रहते हैं? क्या संविधान से इनको वो बेनिफिट मिल पाएगा या अभी भी इनके साथ बड़ी अस्वस्थ स्थिति बनी रहेगी? देखिए क्या है कि ये लेबर एक्ट में नहीं आते, अच्छा, क्योंकि इनके लिए अपना एक एक्ट है, बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 जी, जिससे इनको गवर्न किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले 1947 में बॉम्बे होमगार्ड एक्ट का गठन किया गया और वहां पर एक नगर सेना के नाम से ये बॉम्बे में इतिहास बता दूं, मैं इतिहास बता दूं कि जो इतिहास मेरे पास आया, ये वो संस्था है जो 1946 में गठित की गई और 1946 वो समय था जब देश में आपातकाल की स्थिति थी और देश अपनी आजादी के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था। उस समय समाज के कुछ ऐसे लोग जो देश के लिए कुछ कर जाना चाहते थे, उनको गठित किया गया, एक सेना का गठन किया गया जिसका नाम होमगार्ड रखा गया। उनका गठन केवल और केवल इसलिए ही किया गया था कि देश में यदि कोई अप्रिय घटना या आपातकाल की स्थिति आती है तो ये सबसे आगे रहकर उनका मुकाबला करेंगे और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आप सोचिए 1946 का वो समय और आज 2024 है, ये वही लोग हैं जो आज उस रोड पर खड़े हैं कि साहब हमारा गठन तो किस काम के लिए किया गया था और आज हम अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर पा रहे। ये इतिहास है इनका। जी। अब क्या रहेगा? गठन तो हुआ, रखा भी गया, लेकिन अंततः जी आज समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। 1958 में जब दिल्ली में इनका गठन, मतलब इनको होमगार्ड संस्था का गठन किया गया और तब से ये संस्था दिल्ली में जारी है। और जो बॉम्बे होमगार्ड एक्ट था उसी से दिल्ली होमगार्ड एक्ट भी या दिल्ली होमगार्ड जो संस्था वो भी गवर्न होती है जी, जिसके अनुसार इनका जो कार्यकाल होता है, इनको 20 साल में भर्ती किया जाता है और ये 60 साल तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जिसमें इनको 3-3 साल का एक्सटेंशन पहले दिया जाता था। ये यथावत स्थिति जो है 2008 तक दिल्ली होमगार्ड संस्था की चलती रही जी। लेकिन 2008 में इनके डिपार्टमेंट को क्या ऐसी सूझी, उनकी क्या सोच थी अधिकारियों की, उन्होंने शीला सरकार के समय में इन कानूनों में संशोधन करवा दिया। अब उन्होंने क्या कराया कि आपकी जो भर्ती आयु सीमा वो 20 साल होगी, लेकिन अंतिम जो आपका ड्यूटी पीरियड होगा 50 साल होगा जी। आपकी आयु सीमा जो है उन्होंने निर्धारित कर दी 20 साल से 47 साल के बीच। तो 2008 में ये संशोधन हो गया। उसके बाद इन लोगों को भर्ती किया गया 2008 में। इनका ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है 2008 में, उसके बाद 2009 में और 2011 में, इस तरह इनको भर्ती किया गया। इसी दौरान जो है शीला सरकार जो है सत्ता से चली जाती है और केजरीवाल सरकार जो है सत्ता में आ जाती है। 49 दिन के केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान ये 5 साल अपना पूरा कर चुके थे और उस समय भी इनका मुद्दा जो है बड़े जोर शोर से उठाया गया। तो केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हम होमगार्ड को पक्का करेंगे, हम होमगार्ड को 60 साल तक इनको नौकरी अभी इसके लिए भी एक बात मेरे पास आई है। जब हमारे दिल्ली में चुनाव था और केजरीवाल सरकार लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी, उस समय केजरीवाल के मुंह से होमगार्ड के लिए भी शब्द निकले कि हम इनको पक्का कर देंगे। और पक्का करने का मतलब तो यही हुआ कि साहब मैं भी वैसे ही अपना जीवन यापन करूंगा जैसे हर सरकारी कर्मचारी करता है, 60 साल की उम्र तक अपनी सेवाएं देश को देता है और उससे अपना गुजारा चलाता है। उस समय केजरीवाल सरकार ने कोई ऐसी लाइन नहीं बोली थी कि साहब ये राज्य पूर्ण राज्य नहीं है और यहाँ पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व भी अपना कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाते हैं। और जिस तरीके से अब केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि एलजी साहब के पास फाइल गई है और एलजी साहब ने इस ऑर्डर को किया है, तो साहब क्या वादा करते समय आपने ये बोला था कि एलजी साहब यदि इसमें अड़ंगा लगा देंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। साहब ऐसी कोई भी बयान मैंने उस समय नहीं सुना और शायद यही कारण है कि इन 8-8.5 हजार जवानों ने आप पर भरोसा किया और भरोसा आज टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी जी, ये वो जवान है जो पिछले 15 साल से ड्यूटी कर रहे हैं और अभी 2020 में जब कोरोना आया सभी लोग अपने अपने घरों में छुप गए, तब ये जवान आपको गली चौराहे पर, नुक्कड़ पर, लाल बत्ती पर ये आपको नजर आते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ड्यूटी देते थे और ड्यूटी कराई इनसे जाती थी, करवाई जाती थी। हाँ। और ये वो जवान है जब राष्ट्रमंडल खेल 2010 हुए तो इनकी अहम भूमिका रही है।
होम गार्ड के ये जवान 2010 से लेकर के और कोरोना का इतना जो वैश्विक प्रचंड हो रहा है जी। प्रचंड, तो ये अपने परिवार को छोड़ करके ये ड्यूटी आपको रोड अच्छा, एक और बता देता हूँ, यहाँ पर आपने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को भी देखा, उनको भी निष्काम सेवा बोला जाता है। और जब निष्काम सेवा, क्योंकि इनको भी निष्काम सेवा बोला जाता है, वॉलंटियर बोला जाता है, तो दो संस्थाएं जब वॉलंटियर के तौर पर राज्य में काम करने के लिए आई तो इन्होंने उनका विरोध नहीं किया। ये जानते थे कि ये जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स अभी भर्ती किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन्हीं के पेट पर लात मारेंगे, लेकिन इन्होंने सोचा कि ये भी निष्काम सेवा के लिए आए। और अभी हमारे देश में वैश्विक महामारी है और इस समय देश को जरूरत है निष्काम सेवा करने वाले कुछ वॉलंटियर्स की। इन्होंने स्वागत किया और वॉलंटियर्स का, उन सिविल डिफेंस के जवानों का, कि आप भी साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस प्रचंड महामारी से लड़ेंगे। लेकिन आज केजरीवाल सरकार किस तरीके से दोनों के ऊपर चोट कर रही है, उधर तो सिविल डिफेंस के उन वॉलंटियर को भी निकाल दिया और वहीं एक लंबे समय से ड्यूटी दे रहे इन लोगों को भी निकाल दिया। इतिहास की एक बात और समझा देता हूं। 1962 में चीन से हमारे देश का युद्ध हुआ, जहां सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जैसी बड़ी फोर्स उस युद्ध में सम्मिलित नहीं हुई थी, वहां ये होमगार्ड, सोचिए कि कितनी बड़ी संस्था है, वहां ये होमगार्ड बॉर्डर की उस लड़ाई को लड़कर भी आए हैं, जहां देश के हर कोने में होमगार्ड को वही सारी सुविधाएं दी जाती है जो एक सरकारी कर्मचारी को दी जाती है। लेकिन दिल्ली अजब नमूना है साहब, जहां अपने नियम, अपनी मर्जी और अपने फतवे जारी होते हैं और उन फतवों से कितने लोगों का पेट कट जाता है या उनके बच्चों का भविष्य अधर में आ जाता है, यह बड़ा सवाल है। क्या रहेगा आगे अब इनका भविष्य सर? जी, अभी तो मामला इनका जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में है जी, और कुछ तो राहत मिली जी, राहत मिली है। राहत क्या मिली? ऑनरेबल कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली होमगार्ड को अगली सुनवाई तक, जो कि 14 मार्च को होनी है, तब तक उन्होंने पूरी तरह से कहा कि आप ये जो नई भर्ती प्रक्रिया आपने नोटिफिकेशन जारी किया, इसको रोकिए। ये बड़ा दुआ समझाता हूँ, आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले होमगार्ड की भर्ती दिल्ली में निकली। भैया ये आप लोग सभी एक्सपीरियंस्ड है, आपको बढ़िया एक्सपीरियंस होगा ड्यूटी देने का, आपने कोरोना में ड्यूटी दी, कोरोना एक वैश्विक महामारी रही है, आपकी ड्यूटी में क्या कमी रही कि इनको नए लोग भर्ती करने पड़े? क्या लग रहा है आपको? सर जहां तक हम समझते हैं 2009 में भर्ती हुए, हमने बकायदा अपना फिजिकल दिया दिल्ली पुलिस की तरह जी, रिटन पेपर दिया, इंटरव्यू मेडिकल भी दिया, बकायदा हमारी ट्रेनिंग हुई पुलिस ग्राउंड में, हमने पूरी तरह ट्रेनिंग की, उसके बाद भी हमारा टेस्ट लिया गया, टेस्ट को क्वालिफाइड करने के बाद हमें भर्ती किया गया। तब से हम हर तरह से अपनी सेवा देते आ रहे हैं पुलिस की अदर ब्रांचों में, हर तरह की सेवा में, कोई नाइट ड्यूटी हो, पेट्रोलिंग हो, किसी भी प्रकार की ट्रैफिक यातायात में हो। मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई आपकी ड्यूटी में? सर हमें नहीं लगता हमारे अंदर कोई भी कमी है। हम तो फिर अचानक से क्या मतलब नियम बदलाव और उसके बाद आपको निकालना, दूसरी प्रक्रिया रखना? सर ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ पा रही है, नहीं समझ में आ रही, क्या गलती हुई है नहीं समझ में आ रही है और समझ में मुझे भी नहीं आ रही है। लेकिन आपका भी धन्यवाद है, साथ दिया इन लोगों का। भर्ती की प्रक्रिया तो रुक गई जी, भर्ती तो नहीं होगी। अब मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में जो इस समय भी, अभी भी मैं कहूं कि सिंधु बॉर्डर पे किसान दिल्ली में आने को तैयार, या दिल्ली में अभी भी कहा जा रहा है कि अप्रैल से पहले पहले एक बार दिल्ली बंद होगी ही, और क्योंकि ये लगातार सूत्रों से खबर हमारे पास आती रहती है, तो ऐसी स्थिति में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर भी निकाल दिए, ये भी निकाल दिए, नई भर्ती बंद हो गई, तो संभालेंगे कैसे सब? अभी इनका जो मौजूदा कार्यकाल है वो 31 मार्च 2024 तक है जी। 31 मार्च तो आने वाली है। जी 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 जी। और जो इनकी एक गंभीर समस्या है कि ये देखिए आपके सामने जवान खड़े हुए, ये फिजिकली फिट है जी, और ये किसी भी ड्यूटी को करने के लिए तैयार है जी। और इनका डिपार्टमेंट जहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाता है होमगार्ड से, जैसे दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, या फिर आकाशवाणी और रेलवे या दिल्ली मेट्रो, ये तमाम जगह दिखाई देते हैं जी, तमाम जगहों पे अपनी सेवाएं देते हैं जी। ये फिजिकली फिट भी हैं और वो डिपार्टमेंट इनको रखना चाहता है। लेकिन अब दिल्ली सरकार और दिल्ली होमगार्ड डिपार्टमेंट की क्या मंशा है, ये ईश्वर ही जानता है। सारी चीजें दिल्ली सरकार पे डालेंगे या कुछ से केंद्र सरकार पे भी चोट है? केंद्र सरकार से तो इनका बहुत ज्यादा नहीं लेना देना है, क्योंकि इनकी दिल्ली सरकार के अंडर में ये संस्था आती है, दिल्ली होमगार्ड। ये संस्था पूरी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है
और इनको निकालना ना निकालना ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का ही आदेश है। अगर दिल्ली सरकार चाहती है तो आज भी इनसे ड्यूटी सेवाएं ले सकती है, वो कानूनों में संशोधन कर सकती है बिना दिल्ली सरकार की मंशा के। अभी भी ऐसा है कि प्रक्रिया जो भर्ती की थी रोक दी गई, जी परमानेंट रुकेगी और इनकी बहाली होगी या अभी भी असमंजस है? देखिए हम तो ये तो ऑनरेबल कोर्ट ही तय करेंगे कि क्या होगा। चलिए, लेकिन विश्वास है इन लोगों को संतोष शुक्ला जी के ऊपर, क्योंकि एक सीनियर एडवोकेट है और लगातार इनकी निस्वार्थ भाव से ये भी इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि ये अपने उस मकसद में कामयाब हो और इन लोगों को न्याय दिला सके। और न्याय की भूमि पर खड़े होकर यदि हम इस बात को कह रहे हैं तो सभी से चाहूंगा कि इस बात आप इस वीडियो को, आपकी क्या राय है वो कमेंट कीजिएगा, साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को हम पहुंचा सके और समझा सके कि आखिर दिल्ली में घट क्या रहा है।